शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत चलिए करते हैं बंगाल से। बंगाल जहां पर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, उस बंगाल की जहां पर चुनाव 8 चरणों में हुए और आखिरी कुछ चरणों में जो चुनाव होने थे वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने पहुंचे। राहुल गांधी जिन प्रत्याशियों के लिए, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने गए थे, उन प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। अब आप ये सोचिए कि बंगाल में इतना खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, बंगाल में ही नहीं, असम में और केरल में भी देखने को मिला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो देखने को मिल रहा है कि बंगाल के अंदर बीजेपी को तो झटका लगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरह से सिमटती हुई नजर आ रही है। यानी कि राहुल गांधी की जो रणनीतियां हैं, प्रियंका की रणनीतियां हैं, वो कारगर साबित होती हुई नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर हम ये बात करें, असम, केरल, तमिलनाडु, यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर जोर लगाया था, खास तौर पर असम और केरल में। केरल के वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी, और ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि वहां पर जो रैली राहुल गांधी ने की उसका फायदा मिलेगा। असम में प्रियंका गांधी जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरी उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तस्वीरें बिल्कुल उलट थी और अब कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। अगर आने वाले जो समय के चुनाव है, उन चुनाव में कांग्रेस अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस उन चुनाव को जीतना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो जनता है वो कांग्रेस को भी नकार रही है, तो ऐसे में ये बात कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाली भी होगी और कांग्रेस को ये सोचना भी होगा कि आखिरकार किन रणनीतियों को बनाने से जनता उनके साथ जाएगी। ये वक्त तय करेगा। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने जो रैलियां की, उनकी रैलियों को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे तो साफ पता चल गया कि बंगाल की जनता ने सिरे से ही बीजेपी को नकार दिया। इसके साथ ही साथ वाम मोर्चा भी यहां पर पूरी तरह से उखड़ती हुई नजर आई। यानी कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का जादू चला और ममता बनर्जी का साथ बंगाल के लोगों ने दिया। जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि बीजेपी नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहां तक कि चुनाव जीतने का दावा भी कर रहे थे, लेकिन उन सभी दावों पर ममता बनर्जी ने झाड़ू चला दिया। और अब बंगाल में जो स्थिति देखने को मिली है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी को सत्ता पर बिठाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में तीसरा मोर्चा के खाते में सिर्फ एक सीट आई। उनके पतन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके 85% उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, जिन 2 सीटों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली की थी वहां भी पार्टी की इज्जत नहीं बची। आपको बता दें, विश्लेषकों से पता चलता है कि तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार चुनाव में सिर्फ 42 सीटों पर ही जमानत बचा पाए। सभी 292 सीटों पर लड़ने वाला तीसरा मोर्चा के एक सदस्य भारतीय धर्मनिरपेक्ष ने अन्य 2 सहयोगियों कांग्रेस और वाम दलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और वाम दल के पास अब एक भी सीट नहीं है। जिस तरह से देखने को मिला था कि पश्चिम बंगाल के आखिरी चरणों के चुनाव के समय राहुल गांधी बंगाल में प्रचार प्रसार करने गए थे, लेकिन उस प्रचार प्रसार का कोई फायदा नहीं हुआ और बंगाल में बीजेपी को तो झटका लगा ही, इसके साथ ही साथ कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। यहां तक कि कांग्रेस के प्रत्याशी अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन जिन प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी ने चुनाव प्रसार किया था, वही प्रत्याशी अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं और वो चुनाव हार गए। कांग्रेस के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि वह उन 2 सीटों माटीगारा, नक्सलबाड़ी और गोल पोखोर में भी बुरी तरह हार गई, जहां राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को रैलियां की थी। वहां के उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा पाए। कांग्रेस एक दशक तक माटीगारा, नक्सलबाड़ी पर काबिज थी, लेकिन मौजूदा विधायक शंकर मालाकार इस बार सिर्फ 9% वोट पाकर तीसरे स्थान पर हैं। गोल पोखोर में भी कांग्रेस का उम्मीदवार सिर्फ 12% वोट पाकर तीसरे स्थान पर आया। साल 2006 से 2009 तक और फिर साल 2011 से साल 2016 तक इस सीट से कांग्रेस का विधायक था।
तीन सहयोगी दलों को अलग अलग विश्लेषण करें तो पाएंगे कि वामपंथी 170 सीटों में से सिर्फ 21 सीट पर अपनी जमानत बचा सके। 90 में से 11 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बची। 30 में से 10 सीटों पर आईएसएफ के उम्मीदवारों की जमानत बची। आईएसएफ ने 1 सीट जीती और 4 में दूसरे नंबर पर आई। सभी 4 निर्वाचन क्षेत्रों में आईएसएफ ने भाजपा को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। इससे पता चलता है कि थर्ड फ्रंट में फुरफुरा शरीफ के मौलवी अब्बास सिद्दीकी की नई पार्टी ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। देखा आपने कि इन कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। देखिए, खास तौर पर अगर बात की जाए तो जनता उसी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ रखती है। जनता उसी राजनीतिक पार्टी को चुनती है जो राजनीतिक पार्टी काम करती है, जो राजनीतिक पार्टी जनता की स्थितियों को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए काम करती है। अब सबसे बड़ी बात अगर हम ले लेते हैं दिल्ली की, दिल्ली में देखने को ये मिला कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ दिया और आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। उसके बाद नगर निगम के जो निकाय चुनाव हुए उसमें भी बहुत बड़ी बढ़त मिली। इसका मतलब यह है कि जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता उस काम को पसंद कर रही है और जनता चाहती है कि यही राजनीतिक पार्टी बनी रहे। ठीक इसी तरह से जनता जो है वो ये देखती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी जुमलेबाज कर रही है, कौन सी राजनीतिक पार्टी केवल चुनावी वायदे कर रही है और कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है जो वाकई में काम करेगी। तो ऐसे में बंगाल के अंदर देखने को मिला, कांग्रेस से कुछ खास उम्मीद नहीं थी क्योंकि बंगाल में सीधा मुकाबला ममता और बीजेपी के बीच था, टीएमसी और बीजेपी के बीच था। और अगर बात करें, शुरू से ये कहा जा रहा था टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ेगी और खास तौर पर जिस तरह से अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो यहां पर स्थितियां ये भी देखने को मिली कि टीएमसी जिस तरह से बीजेपी पर भारी पड़ी, यानी कि ये बात सही थी कि ममता बनर्जी की रणनीतियां कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी को जिस तरह से जनता ने यहां पर चुना और ये बताया कि स्थितियों की अगर हम बात करें, ममता बनर्जी को कई अच्छा फायदा मिला और टीएमसी के बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं उनको एक बड़े स्तर पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ना कांग्रेस का जादू चल पाया, ना बीजेपी का, और ममता बनर्जी को बड़े स्तर पर फायदा मिला। तो ये स्थितियां रही चुनाव की। और अब देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश का अगले साल का भी चुनाव है। अब देखते हैं कि आखिरकार इन चुनाव में क्या स्थितियां रहती हैं और किस राजनीतिक पार्टी को फायदा होता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।